नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारी एक खास पेशकश लेकर जहां हम आपको बताएंगे पुष्य नक्षत्र की महिमा क्या है। आज बात हो रही है दिवाली से पहले बने उस महासंयोग के बारे में जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाला है। दिवाली तो देखिए 12 नवंबर की है, यानी 8 दिन के बाद है, लेकिन उससे ठीक पहले आज महासंयोग बना है, वो भी पूरे 400 साल के बाद, पूरी 4 सदी के बाद। इस बार ऐसा शुभ संयोग बना है जिसने त्योहारों के सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली ला दी है। दरअसल इस बार दीपावली से पहले आज यानी 4 नवंबर और कल यानी 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। अब दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है, ये हम सभी जानते हैं, और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और भी शुभ संयोग माना जाता है। अब 4 नवंबर शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, ये हम सभी जानते हैं, जो अगले दिन यानी रविवार को यानी कल सुबह 10:30 बजे तक मौजूद रहेगा। इसका महत्व क्या है, इसके क्या क्या फायदे होंगे, इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सबके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, ज्योतिषाचार्य मेरे साथ मौजूद हैं, जेपी सिंह जी और अरविंद शुक्ला जी। प्रणाम मेरा आप दोनों को ही। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जान लीजिए पुष्य योग में क्या कुछ खास होने वाला है। सदियों बाद आज बेहद खास अवसर आया है। त्योहारों के सीजन में आज ऐसा मौका आया है जो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाने वाला है। वैसे तो दीपावली अब दूर नहीं और उससे पहले धनतेरस भी आएगा, जो खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन उससे भी पहले इस बार शनि और रवि पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग बना है। इस अवसर पर घर घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी, धन धान्य से सबका भंडार भरेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार दिवाली और धनतेरस से पहले 400 साल बाद ग्रह नक्षत्रों का इतना शुभ योग बना है जो सबके लिए मंगलकारी होने जा रहा है। तो आप दिवाली की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, उससे पहले धनतेरस पर भी खरीदारी की योजना बना रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले आज से, वो भी छुट्टी वाले दिन, आपको ऐसा मौका मिल रहा है जिससे आपके लिए एक पंथ दो काज हो जाएगा। यानी आप अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आज से कल तक ये काम जरूर कर लें, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका काम तो हो ही जाएगा, इसके साथ साथ आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि के द्वार भी खुलेंगे। पुष्य नक्षत्र योग के कारण ये संभव होगा। आज शनिवार है, यानी पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि का दिन, तो आज का दिन तो बेहद शुभ है ही। ये भी कहा जाता है कि ये नक्षत्र अगर रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है तो भी बेहद शुभ होता है। तो इसीलिए इस साल दीपावली से पहले इस शनिवार और रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ा है, जो बहुत शुभ माना जा रहा है। ये नक्षत्र इतना शुभ है कि इसमें शादी ब्याह को छोड़कर कोई भी शुभ काम किया जा सकता है, वो भी बिना पंचांग देखे। खरीदारी, निवेश और बड़े व्यापारिक लेन देन जैसे कामों के लिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में खरीदारी या नया काम शुरू करने का फायदा किस तरह मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पुष्य नक्षत्र के दौरान क्या करना चाहिए ताकि आपको मिले ईश्वर का वरदान और हो महाकल्याण। और ये भी बताएंगे कि आपको इस समय ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन पर ना पड़े कोई विपरीत असर। बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस बार दिवाली से पहले कैसे बना है शुभ लाभ का दुर्लभ संयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, ईश्वर का वरदान और आज सबका हो महाकल्याण, यही कामना हम सभी करते हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अरविंद जी के पास आना चाहूंगी। इतना बड़ा महासंयोग अरविंद जी आज बन रहा है, पुष्य नक्षत्र की महिमा के साथ ही शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जेएनटी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत है। जैसा कि आपने पूछा पुष्य नक्षत्र के विषय में, तो वाकई में पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशिष्ट है। इस नक्षत्र को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है। जैसे उन्हें विशिष्ट अपने आप में अर्जुन को विराट रूप जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि नदियों में मैं गंगा हूं, तारों में चंद्रमा हूं, देवताओं में वासुदेव हूं, दिनों में बृहस्पतिवार हूं। उसी प्रकार नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र का उन्होंने अपने आप को बताया। तो पुष्य नक्षत्र विशिष्ट है। जिस दिन पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ता है तो रवि पुष्य कहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन पड़ता है तो गुरु पुष्य कहते हैं, शनिवार के दिन पड़ता है तो शनि पुष्य कहते हैं। पुष्य नक्षत्र की क्यों खासियत है? क्योंकि वह एक ऐसा नक्षत्र है कि उस नक्षत्र में कोई भी वस्तु यानी आप धातु खरीदते हैं, खास करके जैसे स्वर्ण है, तांबा है, कांसा है, चांदी है, लोहा है। गुरुवार के दिन यदि आपका यह पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो आप स्वर्ण खरीदिए, बहुत अति उत्तम आपको लाभ देगा। और वैसे किसी दिन भी ये पड़े, कुछ भी आप खरीद लें, वह चीज आपके घर में लंबे दिन तक टिकेगी। जैसे कि अक्षय तृतीया होती है, उस दिन का कोई भी आप जो है कार्य प्रारंभ करते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं तो अक्षय होता है, अर्थात उसका कभी क्षय नहीं होता। और पुष्य नक्षत्र में आप ये किसी भी कार्य का शुरुआत करें या किसी भी प्रकार का आप जो है पूजन का शुरुआत करें तो विशिष्ट होता है। पूजन के विषय में वैसे विशिष्ट यह है कि आप जब धन धान्य से संबंधित, जैसे कि अब आ रही है आपकी दिवाली, तो धन धान्य से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों की कामना होती है जी। तो उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि इस पुष्य नक्षत्र में बेशक आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका आप कल बयाना दे सकते हैं। कल रवि पुष्य योग है, 10:30 बजे तक है और उदया तिथि ये रहेगी, तो इसलिए कल का ये मान्य होगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप कोई नई वस्तु सोना खरीद सकते हैं, आप तांबा खरीद सकते हैं, क्योंकि कल रविवार है। रवि का जो धातु है वह तांबा है, सूर्य का जो धातु है। आप सोना चांदी कुछ भी खरीदें, विशिष्ट रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पूजन के विषय में। पूजन के विषय में वैसे तो लक्ष्मी गणेश का पूजन आजकल व्यापारियों ने बहुत प्रचलन जो है कर दिया है, लेकिन सच ये है कि लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन वर्ष में एक ही बार होता है, वह दिवाली के दिन होता है। अन्य समय पे भगवान गजानन गणेश के साथ जो है मां गौरी का पूजन होता है। आप देखें कि गोबर की जो है गौरी बनाई जाती है और सुपारी का पुंज गणेश बनाया जाता है। तो गौर गणपत का पूजन विशिष्ट कहा जाता है। और आप अपने जीवन में यदि सफलता पानी है तो गजानन का पूजन करें और लक्ष्मी का पूजन, हर चीज आपको जो है प्रदान करेगी। क्योंकि जब गणेश का पूजन करेंगे तो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं नष्ट होंगी। जब विघ्न बाधाएं नष्ट होंगी तभी मां लक्ष्मी का आगमन होगा। और कहते भी हैं गणेश जी के विषय में, मुदा करत्त मोदकम सदा विमुक्त साधकम कलाधरम वसंतकम विलासी लोक रंचकम अनायकैक नायकम विनाशिते दैत्यकम नता शुभासुनाशकम नमामि तम विनायकम। नमामि तम विनायकम, हे विनायक आपको बारंबार नमन है। और उस विनायक को जो हमारे जीवन की हर विघ्न बाधा को नष्ट करता है, वह मंगल मूर्ति, वह प्रथम पूज्य गणेश। तो आप उसका पूजन करें। यह आपका जो पुष्य नक्षत्र है, नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है। और इस दिन किसी भी तरह का आप काम कर लें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लक्ष्मी पूजन में मैं खासकर देखता हूं कि यंत्रों का पूजन चला है, तो यंत्र के विषय में थोड़ी सी बता दूं क्योंकि जानकारी समय बड़ा शॉर्ट है। अरविंद जी, यहीं से आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। जरा मैं जेपी जी के पास भी चलती हूँ, चूंकि हम आज बात कर रहे हैं कि धन धान्य की अपार कृपा आपके ऊपर हो सकती है। जेपी जी, तो कहा जा रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त अगर आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके समक्ष घी का एक दीपक जला दीजिए। 365 दिन आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कितना सत्य? सर्वप्रथम सब जीएनटी दर्शकों को सादर प्रणाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये 400 वर्ष में जो आया शुभ संयोग है, इसको अगर हम ना खोएं और उसको समझ लें, जैसे अभी बहुत अच्छे से समझाया आचार्य जी ने कि कितना महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि मैं नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र हूं। अब पुष्य नक्षत्र की महिमा देखिए, यहाँ भगवान विष्णु स्वामी की तरह है। यहाँ पर प्रथम चरण बृहस्पति का है, द्वितीय चरण बुध का है, तृतीय चरण शुक्र का है और चतुर्थ चरण मंगल का है, अगर हम पुष्य नक्षत्र के 4 चरणों को देखें। अब साथ में यहाँ आज के दिन शनि मार्गी भी हो रहे हैं।
अब साथ में शनि का नक्षत्र, शनिवार के दिन कितनी महत्ता बढ़ जाती है। खास तौर पे जो शनि से प्रताड़ित लोग हैं, आज के दिन अगर वह इस नक्षत्र की महिमा को समझकर इस सायंकाल में भी इसका लाभ उठा लेते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। आप जैसे आपने अभी दीपक की बात कही, बहुत सुंदर बात कही कि आप एक दीपक जला लेते हैं प्रतिदिन। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज को समझते हैं कि प्रतिदिन, नहीं तो मैं सोचता हूं सिर्फ दिन त्योहार पर ही देवी देवताओं का याद आती है हमें। खास तौर पे कई बार तो हम ये देखते हैं कि सिर्फ सोमवार को हम शिव पे जल अर्पित करने जाते हैं, बाकी दिन तो दूर से ही नमस्कार हो जाती है। पर अगर हम प्रतिदिन कर लें तो निश्चित तौर पर यह बात समझ लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। इसी तरह से इन दिनों में खास तौर पे जब ये महत्वपूर्ण दिवस आ जाते हैं और उस पे आप अपनी बात कह लेते हैं, बिल्कुल इसको ठीक इस तरह समझ लीजिए कि आप आज के तारीख में आप प्रधानमंत्री के सामने हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। अब उससे ऊपर कौन आपकी समस्या का समाधान करने वाले हैं? पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों के राजा, और उसके ऊपर से शनिवार, और शनि की सबसे बड़ी महत्ता कि आज मार्गी हुए, और ऊपर से साथ में यहां पर रवि योग भी जुड़ गया जो अगले दिन सुबह 10:30 बजे तक चलना है। तो आपको आज सायंकाल में क्या छोटा सा एक उपाय करना है, मिट्टी का दिया लीजिए। बहुत सुंदर उपाय है, आसान सा उपाय है। अगर आप कर सकें तो आटे का दिया बना लीजिए, उसमें 8 उड़द के दाने डालिए और सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिए। चाहे रात्रि 10 बजे तक भी जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप आज अगर ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर शनिश्चराय नमः, यहाँ क्षमा कर देते हैं शनि, आपको यहाँ पर शनि वरदान स्वरूप दे देते हैं। क्योंकि शनि हमारी आयु के कारक हैं, शनि यहाँ पर हमारे साथ कई रोगों के कारक बन जाते हैं। तो अगर वो चीज ठीक हो जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कार्य समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब जैसे गणपति की बात करी आचार्य जी ने, बहुत सुंदर और मंत्र के साथ आपको बताया। गणपति की महिमा को अगर आप समझते हैं इस दिन खास तौर पे, तो मैं ये समझता हूं कि अगर गणपति की उपासना करने वाला जातक, खास तौर पे विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी गणपति की उपासना करते हैं तो एकाग्रचित्त होकर विघ्न के हर्ता की पूजा कर रहे हैं। तो विघ्नों के बिना, क्योंकि अब आगे एग्जाम डेज भी हैं, त्योहार तो बहुत मना लिए हमने, अब आगे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है। तो गणपति का ओम गणपताय नमः छोटा सा लघु मंत्र अगर आप जप कर लेते हैं, उंगली पर ही अगर 11 बार कर लेते हैं और गणपति को ध्यान करते हैं और आज से शुरू कर लेते हैं या कल प्रातः काल से भी शुरू कर लेते हैं, तो गणपति किसी तरह का भी विघ्न नहीं आने देंगे। और खास तौर पे ये बात ध्यान रखिएगा कि इन दिन त्योहार और मुहूर्तों की विशेषता जीवन में एक ही बार आती है, क्योंकि ये 400 बार संयोग आया। अगली बार अगर मान लीजिए 100 वर्ष बाद आना है तो क्या आप होंगे? और इतने समय इंतजार करने की क्या आवश्यकता है जब आज मौका मिल गया है? तो अगर मौका मिल गया है तो उसका भरपूर फायदा क्यों ना उठाया जाए। अरविंद जी, आप अपनी बात को जरा पूर्ण कीजिए, क्योंकि मैं आपको रोकना नहीं चाहता। कह रहा था कि जो प्रायः अब आजकल मूर्तियां लेते हैं तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेते हैं और उस मूर्ति के बीच में जो है खोखलापन होता है। अच्छा। तो ये बिल्कुल गलती से गलती ना करें, मूर्ति के अंदर खोखलापन ना हो, एक बात। दूसरी बात, यदि बाय द वे आप ले आए हैं तो उसको दुकान में वापस करके फिर से वही मूर्ति ले लीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। उस मूर्ति का भी पूजन कर रहे थे, जो नई मूर्ति लाएंगे उसका भी आप ही पूजन करेंगे। क्योंकि देखिए, यदि हम अपने जैसे आपका पिंड यह शरीर है, उसी प्रकार भगवान को भी आप जो है समझें। जैसे जब हम पूजा करते हैं तो उस वक्त हम उसी प्रकार कल्पना करें। उदाहरण के लिए पूजन में जैसे हम दीप को स्पर्श करते हैं, तो जब दीप को स्पर्श करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारे हाथ में अग्नि पदार्थ आया है। तब हम जो है उस दीप को स्पर्श करने के बाद तुरंत जल से प्रक्षाल्य करते हैं और बोलते हैं दीप के हस्तो प्रक्षाल्य। ठीक है, दीप दिखाने के बाद हस्त को प्रक्षालन करते हैं। और जैसे अभी आचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि दीप को प्रज्वलित करना, तो दीप को क्यों प्रज्वलित करना? क्यों? क्योंकि दीप आपका कर्म साक्षी है। दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि दीप हमारे कर्मों का साक्षी है। जब आपके फेरे होते हैं उस वक्त साक्षी कौन होता है? आप कहते हैं कि मैं ये अग्नि को साक्षी मान के आपके साथ फेरे लेता हूं, आपको स्वीकार करता हूं। तो हमारे कर्मों का साक्षी, पूजा में जो भी हम अच्छा बुरा करते हैं उसका साक्षी कौन है? दीप। इसलिए उसको देखते हैं, बोलते हैं दीपत ज्योति परब्रह्मा, दीपत ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, प्रातः दीपो नमस्ते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख समता मम बुद्धि प्रकाशंचा, प्रातः दीपो या शाम दीपो नमस्ते। और कर्म का साक्षी दीपक ही होता है और कोई पूजा में नहीं होता, इसलिए दीपक को प्रज्वलित करते हैं। और एक चीज और बता दूं कि दीपक सदैव आपके पूजा में जो घृत का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे वो आपके बाएं होगा और देवता के दाएं होगा। मैं मेन बात आना चाह रहा था आपके
लक्ष्मी पूजन में, लक्ष्मी पूजन यानी दिवाली के दिन प्रायः लोग जो है यंत्र की पूजा करते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन यंत्र में आपको पूजन किस यंत्र की कैसे करना है ये बता दूं। यंत्र धातु के होते हैं और 3 धातु के होते हैं। आजकल प्रचलन में जो है तो पीतल के भी यंत्र देख रहा हूं। पीतल के यंत्र का पूजन नहीं होता है, यंत्र 3 के होते हैं। सर्वोत्तम होता है स्वर्ण का, सेकंड होता है चांदी का और थर्ड होता है तांबे का। अच्छा। और यंत्र की आकृति कैसी होती है? जैसी हमारी ब्रह्मांड की आकृति है वैसी यंत्र की आकृति होती है। स्वर्ण के यंत्र की यदि कोई पूजन करता है और श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा करता है, जो ऋग्वेदोक्त मंत्र हैं श्री सूक्त के, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जात वेदो म आवहा, ऐसे ये 16 मंत्र है। मैंने एक ही मंत्र बोल के बताया जी। तो या मान लीजिए कोई आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है तो चांदी का करे। और चांदी के यंत्र की जो व्यक्ति पूजन करता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह और किसी मंत्र का जाप न करे, ओम श्रीम श्रेयी नमः इस छोटे मंत्र का जाप कर ले तो भी उसके जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी। इस जीवन में सबसे, देखिए दुनिया में 2 बड़े, दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहा दाम करें सब काम। दुनिया में 2 बड़े हैं, एक दामोदर जो बैठे हुए हैं अखिलांड कोटि नायक भगवान श्री कृष्ण, और एक दाम, वो बैठे बैठे काम करा लेते हैं। दाम जब आपकी जेब में होता है तो आप दाम देते हैं तो हर काम घूम फिर करके हो जाता है। तो आप श्री यंत्र लाएं चांदी का और धनतेरस के दिन उसका पूजन करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में अतिशय समृद्धि होगी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो तांबे का श्री यंत्र का पूजन करता होगा व्यक्ति, वह व्यक्ति झूठ ना बोले, नहीं तो उस व्यक्ति के कोढ़ आदि की भी उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि ऐसा लिखित है मंत्र महो दधि में। और श्री यंत्र का पूजन जो व्यक्ति करे, कोशिश करे कि श्री यंत्र को सदैव अपने पूजा स्थान में उसको छुपा के रखे, अर्थात अच्छा। तो ऐसा रहे कि आम आदमी को ना दिखे, आपको ही दिखे, क्योंकि भोजन भजन और शयन ये सब पर्दे में होती हैं। तो इसका ध्यान रखें। और जो आपकी दिवाली आ रही है उसमें आप लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें, लेकिन लक्ष्मी की जगह श्रीयंत्र का पूजन करें तो आपको बहुत लाभ होगा। और श्रीयंत्र पवित्र चांदी का बनवाएं, कोई बहुत महंगा नहीं पड़ेगा। हम वैसे खर्चे में बहुत कुछ जो है ऊटपटांग का कर डालते हैं, थोड़ा आप भगवान के नाम पे करें। जो दाता हैं यदि उनके ऊपर आप खर्चा करते हो तो आपको जीवन में वो इतना कुछ देंगी, क्योंकि वो तो दात्री ही हैं। उनने इस अखिलांड कोटि नायक ब्रह्मांड में इतना कुछ जो है दिया है कि जब जैसे देखिए सुदामा के पास क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन परमात्मा जब देने पे आए तो उनने ऐसा दिया कि सुदामा की जो है झोली, तो झोली क्या, उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो कल्पनाएं थी, वो भी जो है छोटी रह गई। भगवान ने इतना दिया, तो आप उनका पूजन करें और बड़े पवित्रता के साथ करें। एक चीज और कहना चाहूंगा, हम पूजन पाठ करते हैं, पूजन पाठ में हमारी कमी क्या है? हम महंगे से महंगा प्रसाद लगाते हैं, महंगे से महंगी पूजन की सामग्री लाते हैं, महंगी से महंगी पोशाक सब कुछ लाते हैं और चढ़ाते हैं, और फिर कहते हैं कि पंडित जी आपने जैसा कुछ कहा था वो वैसा हमें फल नहीं मिला। फल भाई मिलेगा कहां से? पूजा में सबसे ऊंची चीज होती है पवित्रता। यताहारौ निराहारौ तन मनस्कौ समाहितौ। पूजा में आप सामग्री जहां से ला रहे हैं वो सामग्री बन कहां से रही है, कितनी पवित्र है। और आप जब स्वयं पूजा में विराजमान हो रहे हैं तो आप स्वयं वस्त्रों के सहित कितना पवित्र है। जब आप शरीर से स्नान करते हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं, और जब आप जो है अपने पूजा कक्ष में जाते हैं तो आप फील करें कि आपके अंदर एक अलग ही जो है भाव और ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस भाव से जब आप पूजा करते हैं तो आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूजा करते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें पवित्रता ना होने के कारण जो आकाश मार्ग में असुरीय दैव जो है राक्षस हैं, वह उस पूजा को ले जाते हैं। जिनके नाम से आप करते हो वह पूजा उनके पास तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी पवित्रता नहीं होती। जब अशुद्धता होती है, जब अशुद्धता होती है और पवित्रता नहीं होती तो वह आपकी की गई पूजा और पूजा का जो प्रतिफल है, जो आकाश मार्ग में आसुरी राक्षसी जो है घूम रहे हैं, वह आपका स्वीकार करते। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिवाली में आप बेशक थोड़े समय तक पूजन करें, लेकिन वस्तु आप पवित्र जगह से लाएं। ना मिल रही हो तो घर में थोड़ा सा बना लें। भगवान ये नहीं मांगते कि हमें विराट रूप में ये चढ़ाओ, भगवान भाव मांगते हैं। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृडन्मये। भगवान आपकी भावना में, भाव में विराज करते हैं,
ना पत्थर की मूर्ति, ना स्वर्ण की मूर्ति। मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, है ना, ये दो चीजें होनी चाहिए। जेपी जी, इनकी बात से ना मुझे एक बात याद आई। जब हम लास्ट एपिसोड कर रहे थे ना, आपने कहा था कि जितना आप सबका सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं, आपने कहा था कि गाय को अगर आप चारा भी चढ़ा देते हैं, आपके विचार अगर शुद्ध है ना, तो वो भी लग जाएगा। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे सामने सोने का मटका लेकर आओ, मेरे सामने सिल्वर का लेकर आओ, आप जो देना चाहें, लेकिन शुद्ध मन और शुद्ध विचारों के साथ अर्पित कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं इसी बात में अरविंद जी की एक बात मैंने यहाँ पकड़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ दामोदर की जो इन्होंने बात कही, यहाँ दामोदर किसको चाहिए भाई? यहाँ सबको धाम चाहिए, और इसी भाग दौड़ में हम भूल गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अरविंद जी ने, और मुझे ये लगता है कि हम भूल गए हैं कि पूजा पद्धति है क्या, क्योंकि सही मायने में स्वच्छता जो है वो कहाँ है। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, हमारे शरीर पर कहाँ कहाँ कौन से ग्रह किस रूप में विद्यमान होते हैं। अब आप देखिए, हम चमड़े की बेल्ट बांधते हैं, शनि का कारक है। चमड़े के जूते पहनते हैं, और जूते स्वयं शनि का कारक माने जाते हैं, क्योंकि हम शनि के दान में जूते दान करते हैं। अब खास तौर पे हम कई जगह अपने पर्स, छोटी छोटी चीजें चमड़े की इस्तेमाल करते हैं और लग्जरी समझते हैं कि लेदर पर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता। जेपी जी, आपको पता नहीं है, आपको जानकारी तो नहीं है। यही जानकारी हमें आज समझनी है कि आज खास तौर पे अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी आपके यहाँ रुके, तो आप सबसे पहले उस दामोदर को रोकने के लिए ये ध्यान दीजिए कि चमड़े का पर्स न इस्तेमाल करिए, भूल कर भी, क्योंकि आप उस चीज को भूल जाइए। एक बार को मैं कहता हूं कि हम ये प्राणवण विद्य की बात करें कि जी किसी के आपके कारण हत्या हो रही है या आप चमड़ा इस्तेमाल करें, आप ये देखिए वो ग्रह कारक क्या है जिसकी वजह से आपको हानि हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम कई बार मंदिर में जाते हैं, हम पर्स खोलते हैं और वहां दक्षिणा निकाल कर चढ़ा रहे होते हैं। अब पर्स किसका? चमड़े का। अब भूल रहे हैं कि यहां अशुद्धि हो गई है। दूसरी बात, इसी से जुड़ती हुई एक और उठा के देख लीजिए, आज के दिन अगर आप पर्स खरीदते हैं, खास तौर पे कपड़े का, या कई आजकल मटेरियल्स आ गए हैं जो चमड़े से हटकर हैं, आप ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसको बेचते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन का जमाना है, मिनट में देख भी सकते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहां पर्स आज के दिन खरीदना साथ में जुड़ जाता है कि धन वृद्धि करने वाला है, क्योंकि आपने लिया किस लिए? धन संचय करने के लिए, तो धन की वृद्धि करता है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं शॉर्ट नोटिस पे डिलीवरी के लिए, 1 डे डिलीवरी के लिए, तो आप कल आपको मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ माताओं बहनों के लिए एक साथ में जानकारी और जुड़ जाती है। शुभता में शुभता कैसे जुड़ती है? कल अहोई अष्टमी है, माँ गौरा का पूजन होने वाला है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि रवि पुष्य योग में शुरू हो रहा है। तो पुष्य नक्षत्र के शुभ मौके पर हमारा ये लगातार चर्चा जारी है। इस महासंयोग के मौके पर आपको क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इस चर्चा में शामिल है। मेरे साथ दो खास मेहमान तो बने ही हुए हैं। जेपी जी, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए जहां से आपने छोड़ा था। देखिए, माँ गौरा की अगर हम बात करते हैं तो उनका आशीर्वाद हम हर वर्ष कई रूपों में लेते हैं, पर माताएं बहनें खास तौर पर जब अपनी संतान प्राप्ति के लिए या संतान की दीर्घायु की बात करती हैं, तो यहाँ अहोई अष्टमी की बात आती है। तो अहोई अष्टमी का जो व्रत किया जाता है उसकी महिमा सब जानते हैं, मैं उसके कथा का वृत्तांत यहाँ नहीं दे सकता समय के अभाव के कारण, पर मैं इतना सी बात आप कह दूं कि माँ गौरा को यहाँ प्रसन्न करके अपनी संतान की प्राप्ति या संतान की आयु, दीर्घायु की जो हम बात कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे संतान को आने वाली समस्याएं, विघ्न बाधाएं, या कह लीजिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और कहीं नौकरी में परेशानी आ रही है, उसके लिए भी आप उनके लिए उपाय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अब इतने शुभ संयोग में अहोई अष्टमी आ रही है, क्योंकि ये नक्षत्र आगे जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है 10:30 तक, तो अब ये देखिए कि यहाँ पर रवि योग भी वहां मिल गया, पुष्य योग भी वहां मिल गया। तो अब ऐसी स्थिति में हमें यहाँ क्या करना है, 10:30 बजे से पहले पहले ही अपनी पूजा शुरू कर लेनी है, जो हम प्रातःकालीन पूजा करते हैं, और तैयारियां कर लेनी है जी। और अपनी अगर संतान को आप कुछ दे सकते हैं तो इस दिन खास तौर पे लाल वस्तु कुछ दीजिए, जैसे लाल वस्त्र उनको लेके जरूर दे दीजिए, या आप छोटी सी चीज कर सकते हैं। मैं बेयर मिनिमम की बात करता हूं, कम से कम क्या हो सकता है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, गुलाब का फूल उनके हाथ में रखिए और लाल मूली से गठबंधन कर दीजिए, या यहाँ पर धागा बांध दीजिए, और वो पुष्प अपने पास रखें, चाहे वो पढ़ाई में के लिए रखें, चाहे व्यापार के लिए रखें, जहां भी रखें। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, लाल चंदन उनको दे सकते हैं कि वह प्रतिदिन उस लाल चंदन का तिलक करें।
केसर दे सकते हैं उनको आप, ताकि वो केसर का तिलक करें। तो ये सारी चीजें अति उत्तम रहेंगी। कारण क्या है, खाली उस दिन किए हुए उपाय की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो उसे वर्ष भर लेके जा सकें हम उसकी बात करते हैं। अब जैसे धन की बात आती है, तो अब यहाँ बात आ रही थी पर्स की। जैसे हमने बोला कि आप पर्स बदल सकते हैं, चमड़े का पर्स ना रखें। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, आप 2 10 के नोट लीजिए, 2 20 के नोट लीजिए, और दोनों चारों नोटों के ऊपर यहां पर क्या करना है, चंदन के इत्र का तिलक कर देना है। छोटा सा उपाय है, मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। चंदन के इत्र का तिलक करके अपने पर्स में रख लीजिए। धन की वर्षा कैसे होती है ये आप मुझे बताइएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको धन को आपने क्षय होने से बचा लिया, और साथ में चंदन आपने जरूर देखिए, सुगंधि वर्धनम है, अपने आप में परिपूर्ण है, तो वह वृद्धि करता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। चमड़े से आपने हटा दिया, दूसरा आपने इत्र लगा दिया, और उसको आपने सुगंधि से परिपूर्ण कर दिया है। तो निश्चित तौर पर ये माताएं अपने बच्चों से ये उपाय कल के दिन करवा सकती हैं। तो ये बहुत सरलतम उपाय है और आप कर सकते हैं जो घर बैठकर। और साथ ही जैसे मैंने पहले भी आग्रह किया था इससे पहले, कि आप आज के दिन झाड़ू लेके आ सकते हैं, और झाड़ू पर सबसे महत्वपूर्ण बात, एक सफेद धागा बांध दीजिएगा। अच्छा। और उसको अपने घर में रख दीजिएगा, और कल से उससे झाड़ू लगाना शुरू करिएगा। देखिए सुख समृद्धि कैसे आती है, और जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं वो कैसे समाप्त हो जाती है। ये हर शख्स चाहता है कि नेगेटिव ऊर्जा को दूर रखा जाए, और विचारों की सकारात्मकता की बात तो हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार करते ही आए हैं। मुझे ये बताइए अरविंद जी, श्री सूक्त का पाठ करने से 108 बार जप करने से आर्थिक दिक्कतें आपकी दूर होती हैं, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए ऐसा है कि श्री सूक्त का आपने नाम ले दिया तो क्या कहूँ, वह ऋग्वेद की एक प्राण है, आत्मा है जी। जिसको कहते हैं ऋग्वेदोथ यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण। ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद की जो श्री सूक्त है वह एक प्राण है। जैसे आपके यजुर्वेद में एक सर्वोत्तम जो है पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त जो है विशिष्ट होता है, वैसी ये ऋग्वेद में आपका श्री सूक्त प्राण है, जिसमें 16 मंत्र हैं, और उनका उच्चारण आप ऋग्वेद की लय में ही करते हैं। जैसे कि एक मैंने श्लोक बोला था, वही श्लोक बोल के बताता हूँ। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम। ऐसे इसके 16 मंत्र हैं। अच्छा। तो जो आपको दिवाली के दिन पूजन करना है, मैं कुछ चीजों का बहुत स्पीड से बता रहा हूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। एक तो सबसे पहले आपका जो पूजन में पात्र हो जल का, वो बाएं होगा, दीपक भी आपके बाएं होगा, और आप जो भगवान की तस्वीर की पूजन करेंगे तो आप जो है लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन करेंगे, लेकिन भगवान विष्णु का पूजन करना आप भूल मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि मां लक्ष्मी चंचला हैं, स्थिर नहीं हैं। स्थिर लक्ष्मी यदि आपको प्राप्त करनी है तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य में करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया श्रीद श्री सश्री निवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रय। ये विष्णु सहस्रनाम में है कि जब तक आप उनके स्वामी का पूजन नहीं करेंगे तब तक मैं ठहरूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान विष्णु के सदैव चरणों में वास करती हैं। तो सबसे पहले स्वामी का आप जो है ध्यान करेंगे, उनका पूजन करना है। श्री सूक्त यदि आप पाठ कर सकें तो ये मैं क्या कहूं, जो करेंगे वह अंदर से उनकी आवाज आएगी कि हाँ ये क्या चीज है। शायद आप लक्ष्मी जी का कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुलाब के फूल लाइए और गुलाब के फूल से उनका सहस्त्रार्चन कर दीजिए, सिर्फ एक ही मंत्र के द्वारा, श्रीदा श्रीदा श्रीदा, इस मंत्र के द्वारा, या ओम श्रीय नमः। और लक्ष्मी के लिए बहुत बढ़िया मंत्र, सुयोग कोई करना चाहे तो मैं बोलता हूं उस मंत्र को करें, पूरे उसके साथ कह रहा हूं, विश्वास के साथ। आप विश्वास के साथ करेंगे तो कहते हैं ना कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास से तभी फल की प्राप्ति होती है। क्या है? थोड़ा कठिन है मंत्र, करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। क्या? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। सेकंड जो आए मां लक्ष्मी का गायत्री, जिसको जो है लक्ष्मी गायत्री कहते हैं, तो महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
इन मंत्रों को करें। यदि इनको नहीं कर पाते हैं तो आप जो है, जो मैंने छोटा मंत्र बताया है, ओम श्रीदः या ओम श्रीयै नमः या ओम श्री महालक्ष्मी नमः, कुछ भी कर लें। गन्ने का जूस यदि आपको मिल जाए तो बढ़िया स्वच्छ निकला के लाइएगा, जो आपका श्री यंत्र है। आपको जो आपने अभी पूछा मुझसे कि 16 ये श्री सूक्त क्या है, तो श्री सूक्त के द्वारा और गन्ने के रस नहीं, उसके अनार के रस के द्वारा, मैं गन्ने का रस गलत बोल गया, अनार के रस के द्वारा मां लक्ष्मी का 16 मंत्रों के द्वारा अभिषेक करें तो आपको देखिए कितना अत्यधिक लाभ होगा। और जो व्यक्ति श्री यंत्र स्थापित करके मां लक्ष्मी का सहस्त्रार्चन करेगा उसके जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। एक चीज और कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं महाराज मैंने 10 साल तक बहुत अच्छे कर्म किए, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लाभ नहीं मिल रहा। आप भैया पलट करके ये तो देखिए, कोई मुकदमा आपका जो चल रहा होगा अभी से 15 साल पहले, और उस मुकदमा का निर्णय आज आया है, तो 15 साल पहले यदि आपने किसी प्रकार का बुरा कर्म किया है तो उसका प्रतिफल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब निर्णय आज उसका मिला है तो उसका निर्णय सही कैसे मिलेगा? जब आपने गलत किया तो गलत उसके निर्णय में आप दंडित होंगे। इसीलिए आप थोड़ी धैर्य रखें। हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं तो वो जन्म जन्मांतरों की हमारी कर्मों की पूंजी होती है। तो धैर्य रख करके गंभीरता के साथ, धैर्यता के साथ, सहनशीलता के साथ, नम्रता के साथ करें। निश्चित रूप से आपको परम शक्ति ये जो हमारी है महालक्ष्मी, वो कहते ना कि श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये जो आप दिवाली को पूजन करेंगे ये त्रिपुर सुंदरी बन जाती है और आपके जीवन का हर फल आपको देके जाएगी। देखिए न्याय की हम बात कर रहे हैं तो आज शनिदेव का दिन है, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और शनिदेव तो वैसे ही न्याय के देवता हैं। विषय में कहते हैं कर्म फल दाता है, दंडाधिकारी है, न्यायाधीश है, और शनि का मतलब है शनै शनै। एक चीज और बता दूं मैं, सच्चा जो पंडित होगा, सच्चा साधु होगा, सच्चा सन्यासी होगा, जिसका शनि बेहतर होगा, और शनि की ही महादशा में वो सच्चा सन्यासी, सच्चा साधु और सच्चा धार्मिक हो सकता है। बृहस्पति की महादशा में वो मठाधीश हो सकता है, ऊंचे लेवल का वह गुरु कहला सकता है और वह धर्मगुरु कहला सकता है। चलिए, और अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो आज के दिन सिर्फ एक सरसों का दीपक जला दीजिए, आपकी तमाम तरह की मनोकामनाएं, दिक्कतों का निवारण आज हो जाएगा। देखिए हमारी ही तरह ज्योतिष का ज्ञान आपको भी नहीं, मैं आप लोगों से ग्रहण कर रही हूँ, ज्ञान मुझे मिलता जा रहा है। और जेपी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे जला दीजिए। और जेपी जी मेरे साथ बने हुए हैं। जेपी जी कहते हैं कि आज का दिन निवेश करने के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो कुछ भी निवेश कीजिए। आपने झाड़ू की बात की, मैं अपनी जानकारी के लिए भी ले लूं कि झाड़ू मैं कल खरीद सकती हूँ जाके? जी बिल्कुल बिल्कुल खरीद सकते हैं, बट जैसे और निवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। निवेश किसी प्रकार का भी हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आप अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर भी करते हैं पैसा, वो भी निवेश में माना जाता है। मैंने तो पहले ही कहा, शनि आईटी वर्ल्ड के मालिक हैं, स्वामी हैं, और शनि के दिन खास तौर पे आप अगर मार्केटिंग में शॉपिंग करने नहीं जा सकते, आज ऑनलाइन ऐप्स हैं इतने, आप उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसलिए ये दिमाग से विचार निकाल दीजिए कि मैं मार्केट नहीं जा सकता। मैंने पहले भी कहा कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और वो क्या कर सकता है, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। वो मोबाइल तो ऑपरेट कर रहा है वहां बैठ के, तो वैसे ही उसके घर के सदस्य भी कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे मैंने अहोई की बात कही, अहोई अष्टमी में भी यही स्थिति है। अगर किसी माता का बेटा फौज में है और वो बॉर्डर पर बैठा है और वो उसकी दीर्घायु के लिए कामना कर रही हैं, तो उसके लिए वो वहां पर वो गिफ्ट भेज सकती हैं, वो उसके लिए वो कामना कर सकती हैं। यहाँ पर हर चीज का लाभ अगर आपकी सही मंशा है, आपकी इच्छा शक्ति है, तो वो आपको हो सकता है। पर साथ ही एक बात कह दूं, जो अपने लिए चाहते हैं वही दूसरे के लिए चाहिएगा, तभी सभी को फलीभूत होगा। सिर्फ मेरा अच्छा हो, दूसरे का कैसा भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। घूम फिर के बात वहीं पर आती है, मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, सकारात्मक रहिए, नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और गुड न्यूज टुडे में फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।